मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड डिप्रेशन के बारे में, क्योंकि पोस्ट कोविड डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। एंग्जाइटी के पैनिक अटैक, इस तरह के बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही अपने ओपीडी में देखती हूँ। कोविड पेंडेमिक की दोनों लहरों को देखने के बाद पहली और दूसरी, लोगों के अंदर इतने परिवर्तन आए हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आजकल डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। कोविड की वजह से लोगों ने वो सिचुएशन अपनी ज़िंदगी में देखी है जिसके बारे में उन्होंने अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी। मैंने भी ऐसी कोई कल्पना नहीं की थी कि कभी ज़िंदगी में ये देखने को मिलेगा लोगों को कि अपनों का साथ किसी बीमारी की वजह से छूटता चला जाए। लोगों का साथ छूट जाना, अपनों का साथ छूट जाना, अपनों से दूर हो जाना, नौकरी चले जाना, आर्थिक समस्याएँ बढ़ जाना, कर्ज में आ जाना पूरे परिवार का, पढ़ाई ऑनलाइन होना, किसी से ना मिल पाना, बच्चों का खेलने ना जा पाना, बहुत सारे उतार चढ़ाव ऐसे दिखे हैं जिनको बर्दाश्त करना आसान नहीं था। आज सबसे पहले बात करेंगे कि हम डिप्रेशन को किस तरह से पहचान सकते हैं। कई बार मैंने देखा कि लोग कुछ समझ के आते हैं और निकलता कुछ और है। डिप्रेशन को पहचानना सबके बस की बात नहीं है। हालांकि इस शब्द का इस्तेमाल हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन क्या हम सच में डिप्रेशन को जानते हैं? क्या वो लक्षण होते हैं जिनसे हम डिप्रेशन को पहचान सकते हैं? आज मैं उन लक्षणों के बारे में बताऊँगी जिनको समझ के आप अपने अंदर भी देख सकते हैं कि कहीं आपके अंदर डिप्रेशन के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, या आपके परिवार वालों के अंदर या आपके मित्र के अंदर किसी के भी अंदर डिप्रेशन के लक्षण तो नहीं जन्म दे रहे हैं। तो आइए देखें कि वो ऐसे क्या लक्षण हैं जिनको हम समझ करके, कोई भी आम आदमी समझ करके डिप्रेशन को पहचान सकता है। जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहले प्रभावित होती है हमारी नींद या तो बहुत ज़्यादा आने लगती है या बहुत कम आने लगती है। घबराहट होना, जब भी आप सुबह सो के उठें तो आपको लगे कि मैं तो अभी ठीक से सोया ही नहीं, दोबारा सो जाता हूँ, या बेड से उठने का मन ही नहीं करना क्योंकि मन में इतनी उदासी है कि सारा दिन मुझे करना ही क्या है, कुछ भी पॉजिटिव, कुछ भी अच्छा नहीं होना है। नकारात्मक विचार, जीवन में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक विचार होने, मन में सिर्फ नकारात्मक विचार होने। ये नकारात्मक विचार इस लेवल तक भी हो सकते हैं कि आपकी इच्छा हो कि आप अपने जीवन को ख़त्म कर लें, क्योंकि इसमें सिर्फ उदासी है, कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। भूख का ख़त्म हो जाना या बहुत ज़्यादा भूख लगना, दोनों ही तरह के लक्षण होते हैं। या तो भूख एकदम ख़त्म हो जाती है या कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, ओवर ईटिंग करने लगते हैं। बेचैनी, घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना, ऐसे लगना कि हार्ट बीट मेरी बढ़ रही है। किसी भी जगह आप बैठ नहीं पा रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा है। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, किसी भी बात पे गुस्सा हो जाना, अकारण चिड़चिड़ापन होना, मन एक चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ रहना, बेवजह रोना। अगर आपसे कोई बात कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल बात कर रहा है, फिर भी आपकी आंखें बार बार भर आ रही हैं। ये वो कुछ लक्षण हैं। अगर आप देखते हैं कि इनमें से कोई भी पाँच लक्षण पिछले 3 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय से आपके भीतर बने हुए हैं, तो आप संभवतः डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे होंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि समय सीमा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आज मेरे अंदर इनमें से कोई 5 लक्षण आ रहे हैं और कल मैं ठीक हूँ, तो ऐसा नहीं है, उसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे। 3 हफ्ते का समय चाहिए, जो कि एक मिनिमम समय है, एक न्यूनतम समय है। लेकिन 3 हफ्ते से लेके अधिक समय तक भी आपको इस तरह के लक्षण अपने अंदर दिखाई दे सकते हैं। अगर इस तरह के लक्षण जन्म ले रहे हैं तो आप तुरंत उसके ऊपर ध्यान दें और तुरंत ही किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेडिसिन नहीं चाहते हैं और डिप्रेशन के ये लक्षण आपको लगता है कि अभी जल्दी शुरू हुए हैं, तो आप सिर्फ साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट द्वारा बताए गए रास्तों का पालन करिए, उसके द्वारा बताए गए टेक्निक्स का पालन करिए और आप आसानी से इस सिचुएशन से, इस डिप्रेसिव सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर कोई भी साइकोलॉजिस्ट नहीं है, कोई भी साइकेट्रिस्ट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं है जो मेरे मन की बातों को समझ सके। आपके लिए ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप
मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप मुझसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसा स्टेप है जो आप स्वयं कर सकते हैं। आपके वो पारिवारिक जन जिनसे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नज़दीक महसूस करते हैं, या वो मित्र जिनसे आप अपने आप को बहुत क्लोज़ महसूस करते हैं, उनसे बात करें, उनसे खुलकर बात करें और अपने मन के विचारों को बाहर निकालें। बातें जितनी आपके मस्तिष्क में रहेंगी उतना आपको परेशान करेंगी। आपके मन से बातें निकलती हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी ग्रेविटी, उनको दुख पैदा करने की जो उनकी क्षमता है वो आपको थोड़ी कम महसूस होने लगती है। तो इसलिए अपने मन की बातों को निकालें। कोशिश सबसे पहले ये करें कि जितना बातें आप निकाल सकते हैं, कह सकते हैं किसी से, उतना कहें। और लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि मेरा मन हल्का नहीं हो रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड से संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी बहुत ही खास टॉपिक पे भी मुझे बोलना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।